नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोने से पहले आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि जब आप सुबह इस क्लास को दोबारा देखेंगे तो सुबह आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो शाम को आपने ये क्लास देखी होगी तो आपको इसके क्वेश्चन और आंसर याद रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व निद्रा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 मार्च 2023, ऑप्शन बी 13 मार्च 2023, ऑप्शन सी 14 मार्च 2023, ऑप्शन डी 15 मार्च 2023। इसका जो सही उत्तर हुआ है 13 मार्च 2023। विश्व निद्रा दिवस, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड स्लीप डे। विश्व निद्रा दिवस हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसको जो मनाने का उद्देश्य है वो है लोगों को नींद के प्रति जागरूक करना। और आज के दिन भारत को ऑस्कर मिलने पर पीएम मोदी जी ने बधाई दी है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत की सफलता पर नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है, और यह एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले वर्षों तक भी याद किया जाएगा। इस सम्मान के लिए पूरी टीम को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बधाई दी गई है। और जो नाटू नाटू है ये मूवी RRR का गाना है ये, और इस गाने को ऑस्कर अवार्ड्स मिला है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नाटो के किस पूर्व जनरल ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए पेटर पावेल, ऑप्शन बी पावेल फिशर, ऑप्शन सी मारेक हिल्सर, ऑप्शन डी पीटर फियाला। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए पेटर पावेल। पेटर पावेल ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ। नाटो के पूर्व जनरल पेटर पावेल ने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पेटर पावेल ने पूर्व पीएम और राष्ट्रपति लेडी बेबीज को हराकर जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव जीता था। 61 वर्षीय पेटर पावेल 2012 से 2015 तक चेक सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख भी थे। तो ये थी उनकी कुछ हिस्ट्रिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। ऑप्शन ए साजो किंग, ऑप्शन बी लियांग, ऑप्शन सी आमंगचुंग, ऑप्शन डी शी जिनपिंग। मुझे लगता है इसका आंसर तो सबको ही पता होगा, क्योंकि एक इंसान का राज चलता है पूरे चीन में, और जो हर बार वही राष्ट्रपति बनते हैं। तो इसका सही आंसर है शी जिनपिंग, ऑप्शन डी। तो ये इनका फोटो है शी जिनपिंग का, चीन के राष्ट्रपति का। 2 कार्यकाल अपने पूरे कर चुके, तीसरे कार्यकाल में से राष्ट्रपति बने हैं। शी जिनपिंग ने 2977 संसदीय नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यानी जिसे बोला जाए एनपीसी के एकमत से समर्थन मिलने के बाद चीन के राष्ट्रपति के रूप में एक अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल शुरू किया। शी जिनपिंग अगले 5 वर्षों में देश और विदेश में चुनौतियों के माध्यम से दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चुनी गई पार्टी और सरकार की टीम का नेतृत्व करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है। ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी पीटर हैडकम, ऑप्शन सी कैमरून ग्रीन, ऑप्शन डी नाथन लयोन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है कैमरून ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया के 23 वर्षीय ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद में भारत के खिलाफ
चौथे टेस्ट में अपनी टीम की पहली पारी के दौरान शुक्रवार को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा। ग्रीन ने 143 गेंदों पर अपना पूरा शतक कर लिया। एक 143 गेंदों में 100 रन बनाए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आईटीबीपी, ऑप्शन सी सीआरपीएफ, ऑप्शन डी सीआईएसएफ। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बीएसएफ। बीएसएफ की रिक्तियों में केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा की है, जिसमें उम्र सीमा में छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी है। प्रथम बैच के उम्मीदवारों के ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट दी गई है, जबकि इन रिक्तियों के बाद उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी गई है। तो जो अग्निवीर का फॉर्म भरने वाले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना आप। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ट्रोपैक्स 23 प्रमुख अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय स्थल सेना, ऑप्शन डी भारतीय सेना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा ट्रोपैक्स 23 प्रमुख अभ्यास आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री युद्ध अभ्यास ट्रोपैक्स 2023 का प्रमुख आप लेवल अरब सागर में संपन्न हुआ। यह नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 4 महीने की अवधि में IOR के विस्तार में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता होंगे? ऑप्शन ए सचिव ब्लिंकन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी नेड प्राइस, ऑप्शन डी वेदांत पटेल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी वेदांत पटेल। वेदांत पटेल भारतीय अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता होंगे। ये फोटो है वेदांत पटेल की, द व्हाइट हाउस वाशिंगटन से। भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल अमेरिका विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता के रूप में अब काम करेंगे। वह नेड प्राइस की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट में एंटी ब्लिंकन के लिए प्राइस सीधे काम करना जारी रखेंगे अपना। नेड प्राइस ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू किया था 20 जनवरी 2021 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली बनाने के तरीके की नई खोज की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट है हवा से बिजली बनाने का तो इसकी जो है खोज की गई है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उनके वैज्ञानिकों ने हवा से बिजली बनाने की खोज की है, नई खोज की है ये। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने पतली हवा से बिजली बनाने की दुनिया की पहली खोज की है। मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने
हायुक नामक एंजाइम की खोज की है जो मिट्टी में पाए जाने वाले एक सामान्य बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है, जो प्राकृतिक रूप से हवा में हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करता है, यानी बिजली में कन्वर्ट करता है। प्रयोगों से पता चला कि बिजली पैदा करने के लिए बिजली खोए बिना शुद्ध हवा को ठंडे तापमान पर लंबे समय तक स्टोर करना संभव है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने इसरो को निसार उपग्रह सौंपा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका ने इसरो को निसार उपग्रह सौंपा है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया जावा द्वीप, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इंडोनेशिया जावा द्वीप पर यह स्थित है। इस तरह का विस्फोट हुआ है पर किसी के जान माल की या कोई नुकसान की खबर नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी शनिवार को फट पड़ा, एकदम फट पड़ा। यह 2963 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। आसपास के गांव के ऊपर राख की बारिश सी हो गई। विस्फोट के बाद निकले धुएं और राख के गुबार 7 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक चला गया। ये इस तरह का गुबार उठा था ज्वालामुखी फटने के बाद। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया? इन दोनों देश में एक तरीके से बोले तो 36 का आंकड़ा था। अब दोनों देश दोबारा अपने राजनीतिक संबंध बहाल करने के लिए एक समझौता कर रहे हैं और ये आपको बताना है समझौता किस देश ने कराया। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चीन। चीन ने मध्यस्थता कराई है ईरान और सऊदी अरब जो अपने राजनीतिक संबंध दोबारा से बहाल करने के लिए एक समझौता कर रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब में पहले एक तरीके से 36 का आंकड़ा था। दोनों के रिश्तों में बहुत खटास थी। अब चीन ने दोबारा मध्यस्थता के जरिए ईरान और सऊदी अरब को अपने रासायनिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए एक समझौता किया। मध्यस्थता कराई गई है वो चीन के द्वारा कराई गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बरहीन मनामा। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी बरहीन मनामा। बरहीन मनामा में 146वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 से 15 मार्च तक बरहीन मनामा में 146वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। आइए जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 से 15 मार्च के दौरान मनामा बरहीन में होने वाली अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंतर संसदीय संघ की स्थापना जो हुई वो 1889 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी पहली बैठक 1889 में पेरिस में हुई थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है?
ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उत्तराखंड। कितना सुंदर नज़ारा है उत्तराखंड का, ये तो आप देखते ही पहचान जाते होंगे कि उत्तराखंड की फोटो है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह, और जो उत्तराखंड की स्थापना है 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उड़ीसा। वैसे तो मैं हिंट ही बता दूंगा तो भी आप समझ जाओगे। बाबा जी की सरकार है तो सब मुमकिन है, तो इनको कौन भूल सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। बाबा जी की तो स्माइल ही बहुत है हर कोई पहचानता होगा योगी आदित्यनाथ जी को। तो इनकी सरकार के द्वारा नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को योगी सरकार की मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा जाएगा। और रखा क्यों नहीं जाएगा, बाबा जी की सरकार नहीं है क्या वहाँ पे? तो क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन सी जयपुर मेट्रो, ऑप्शन डी कोची मेट्रो। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कोची मेट्रो। कोची मेट्रो के पार्किंग में इस तरह की डिजिटल पेमेंट लागू होने जा रही है। डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश में 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए यानी डिजिटल रुपी ई रुपी का इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हो गया है। यह सुविधा सिर्फ 4 शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भुवनेश्वर में मिलेगी। ये कुछ बैंकों में भी शुरू होने जा रही है ई रुपीस, डिजिटल रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क का रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बाकी इसको कल भी डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुजरात। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कोशिश जरूर किया करो, गलत होगा तो भी बताएंगे सही करके, और सही होगा तो वेरी गुड है। तो ये थे कुछ हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपको जो कुछ करा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, और बच्चों तक भी ये क्लास पहुंच सके और उन्हें क्वेश्चनों को देखने में एग्जाम में मदद मिल सके। और आने वाले समय में इस चैनल से और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। Thank you.